हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस क्या है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको मैं ये वीडियो के एंड में मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं रिगार्डिंग योर टैक्स। ये जरूर से देखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वो अनाउंसमेंट जरूर से देखिएगा क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या अनाउंसमेंट है? वो फ्री क्लासेस का नहीं। फ्री क्लासेस तो ऑलरेडी हो रहा है, आप लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि फ्री क्लासेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा है। सर फ्री क्लासेस किसका? सर आप लोगों का दो सब्जेक्ट हम लोगों ने फ्री कर दिया है। पहला है ईसीबीसी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद है बीआरएफ। ये दोनों ही सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, हम लोग क्लासेस डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं। उसका ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा हमारा शेड्यूल। उस शेड्यूल को ध्यान में रखिएगा, उस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, क्लासेस को करना है। तो ईसीबीसी और बीआरएफ का तो फ्री क्लासेस तो आपको मिलेगा ही। अच्छा, इसके नोट्स वगैरह सब कहाँ मिलेगा? सर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये अनाउंसमेंट है ही नहीं, सॉरी, अनाउंसमेंट है टैक्स के रिगार्डिंग, आपके इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को पहले देखिए। पहले मैं सब सिलेबस के बारे में बताऊं कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स में है क्या। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो उसका सब्जेक्ट का जो नाम है ना, अब उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है देखो, डायरेक्ट टैक्स पार्ट टू एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उस पूरे सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड ई फाइलिंग। टैक्स का ई फाइलिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कैसे होता है, आप सुने होंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरना। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपको वो सिखाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है। ठीक है, आइए देखिए आगे। उसके बाद है आपको जो मैं यदि मैं बात करूं मार्क्स का, तो आपका पूरा कुल मिला के ये 100 मार्क्स का पेपर है। मेजर पेपर है, पहली बात तो ये मेजर पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है और दो पार्ट में डिवाइड है। 75 आपका थ्योरेटिकल है एंड 25 जो है आपका प्रैक्टिकल है, जो आपके कॉलेज में होने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट टैक्स 75 मार्क्स का, पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो आपका सिलेबस ये रहा। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर में आपके दो, मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट में आपके दो चैप्टर्स है। एक है आपका क्लबिंग, जिसको क्लबिंग बोलते हैं, क्लबिंग। दूसरा होता है सेट ऑफ। ये क्लबिंग का पार्ट है और ये क्या है, सेट ऑफ। तो दो चैप्टर्स है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ, ये आपका फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है आप लोगों के सिलेबस में। सेकंड पार्ट जो है वो आपका बेसिकली डिडक्शन के बारे में बात करता है, जहां पे आपके पास एटीसी का डिडक्शन है, एटी ट्रिपल सी का डिडक्शन है, एटीसीसी का डिडक्शन, इस तरीके से सारा का पूरा डिडक्शन का पूरा सीरीज है। ठीक है, ये पार्ट टू होगा। पहला पार्ट मैंने क्या बताया, वहां पे दो चैप्टर है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, डिडक्शन। एंड थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टोटल इनकम का। टोटल इनकम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने वाला है वो इसी पोर्शन से आएगा, ये गारंटी है। और ये फिक्स ही आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। ये अच्छा, मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने जो ऑलरेडी फोर्थ थर्ड सेमेस्टर पे आप लोगों ने टैक्स पढ़ा है, उसमें बेसिकली दो तीन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि आपको ये फिर से यहाँ पे आपके काम आने वाला है। सर क्या क्या था? सर पहले तो पीजीबीपी अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लीजिएगा, या फिर उसके नोट्स है तो उसको फेंक मत दीजिएगा, उसको नोट्स को अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये जब चैप्टर पढ़ोगे ना आप, तो वो नोट्स आपके काम आएंगे। एक तो वो, और दूसरा आपका है आपका कैपिटल गेन। ठीक है, तो वो दोनों ही टॉपिक को अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने नोट्स को अच्छे तरीके से रखिएगा, वो काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 है, जहां पे आपका टैक्स मैनेजमेंट अब सीखने को मिलेगा कि टैक्स को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, इस टैक्स मैनेजमेंट के अंदर में आप लोगों के लिए यहाँ पे कुल मिला के 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला चैप्टर इज कॉल्ड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कैसे भरा जाता है, पैन कार्ड, टैन कार्ड क्या होता है, ये सब चीज। असेसमेंट ऑफ रिटर्न एंड एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। देखिए, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, ओल्ड सिलेबस का था, बट आप लोगों के सिलेबस का भी वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए वेट कीजिए आप ये पूरा का पूरा जो पोर्शन जो है टैक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और ये थ्योरेटिकल अधिकतर पार्ट होगा, कुछ कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही टॉपिक्स है। ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, थ्योरेटिकल है। अब लास्ट पार्ट जो है हम लोगों का यूनिट नंबर 5 है, जहां पे आपका टैक्स मैनेजमेंट 2 दिया गया, जहां पे आपका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है इंटरेस्ट का, टीडीएस का एंड रिफंड एक्सेस पेमेंट का। ठीक है, ये पोर्शन जो है कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो है प्रैक्टिकल है। ये पोर्शन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही आप पकड़ के चलो, यहाँ पे क्या पूरा का पूरा थ्योरी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का टैक्स का पूरा सिलेबस है। अब मैं आपके अनाउंसमेंट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है ना, वो आपका है ई फाइलिंग टैक्स रिटर्न।
जहाँ पे आप लोगों का जो प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम में, आपके जो कॉलेज में 25 मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसके रिगार्डिंग में बात करूँ, समझिए एक बार। उसके अंदर में आपके कुल मिला के ना 4 पार्ट अपने को सीखने हैं। ठीक है? ये 4 पार्ट आप लोगों को सीखना है। पहला पार्ट सीखना है कि आईटीआर 1, इनकम टैक्स रिटर्न 1 कैसे भरा जाता है? ऑफलाइन कैसे भरा जाता है? ऑनलाइन कैसे भरा जाता है? ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से समझ गए तो आप पैसा कमाने लायक भी हो जाओगे। मतलब अपनी साइड इनकम भी आप कमा सकते हो, और एक तो आपके सिलेबस में है तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। दूसरा, व्यू फॉर्म, एक 26 एएस का फॉर्म कैसे आप देख सकते हो, कैसे देखा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एआईएस क्या है? टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम टीआईएस क्या है? अपलोडिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न को कैसे अपलोड करते हैं? व्यू ई फाइल रिटर्न, आपने ऑलरेडी फाइल किया हुआ रिटर्न को कैसे देखा जाता है? एंड अपना ई वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है? सारा का सारा प्रैक्टिकल्स है। ये आपके कॉलेज में आप लोगों का क्लासेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ ई टैक्स कैलकुलेटर। ये टैक्स कैलकुलेटर कैसे यूज किया जाता है? ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का ई पेमेंट कैसे करते हैं, ये सब सारा का सारा चीज। अब ये समझिएगा अनाउंसमेंट के बारे में। देखिए, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट सभी लोग, सभी कहीं पे भी आप ट्यूशन पढ़ते होगे, सभी टीचर्स लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को छोड़ देते हैं। इस पार्ट को बोल देते हैं ऐसे कि आपके कॉलेज में होगा, पढ़ लीजिएगा। और आपके कॉलेज में क्या क्लासेस होता है आप लोगों को भी पता है। देखिए, आपका कोई भी सिलेबस बनता है ना, किसी भी करिकुलम में जो सिलेबस बनाया जाता है, वो सिलेबस बनाया जाता है इस तरीके से ताकि बच्चों को बहुत बेनिफिट्स मिले। ठीक है, सिर्फ पास होना या फिर अच्छा मार्क्स ला लेना ये बड़ा मैटर है ही नहीं। क्योंकि ये आपके सिलेबस में डाला गया ताकि आप लोगों को एज अ बीकॉम स्टूडेंट आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इस सिलेबस को डाला गया। बट कॉलेज में तो अच्छी तरीके से पढ़ाई हो नहीं रहा है, और कॉलेज में हो भी रहा है तो आप कॉलेज जाते नहीं हो। मतलब बहुत कम बच्चे जो हैं वो कॉलेज में एक्टिव रहते हैं, जाते नहीं है कॉलेज। तो सर क्या करें? और ट्यूशन सेंटर में जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, वहां पे तो ये पोर्शन को पढ़ाया ही नहीं जाता, सर क्या करें? तो हमारे चैनल से आपके साथ बने रहिए। हम लोग ये पूरा का पूरा पोर्शन एकदम प्रैक्टिकल बेस पे इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लेके आ रहे हैं, जहां पे आपको सिखाया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है, जहां पे आपको सिखाया जाएगा 26 एएस को कैसे फॉर्म को देखा जाता है। ये सारा का सारा चीज हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एकदम ग्रूम अप कर देंगे, ताकि आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए पूरा का पूरा एकदम रेडी रहे, डे 1 से रेडी रहे। आई होप मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। ये अनाउंसमेंट पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में कहीं पे भी कोई भी टीचर ने नहीं करवाया। मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अच्छे तरीके से बने रहिए, इस यूट्यूब चैनल पे चैनल बने रहिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप पे शेयर कीजिए, क्योंकि कॉलेज ग्रुप पे शेयर कीजिएगा तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाएगा। और जितना ज्यादा लोगों के पास आप पहुंचाओगे तो आने वाले समय में हम लोग और मोटिवेट होके आप लोगों को और इससे भी अच्छा अच्छा चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए। तो चैनल पे बने रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।